बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कंट्री फाइल। नाजरीन, सभी जानते हैं कि जिस तरह तेजी से फैलने वाली वबा कोरोना ने तबाही मचा रखी है। नाजरीन, आपको याद है कि चाइना से शुरू होने वाला ये वायरस अब पूरी दुनिया में बुरी तरह से फैल चुका है। नाजरीन, ये एक ऐसी वबा है जिसका कोई इलाज तो नहीं, लेकिन एहतियाती तदाबीर से इससे बचा जरूर जा सकता है। पाकिस्तान में जब से ये वायरस शुरू हुआ है तो हमने देखा कि पहले तो लोगों ने इसको संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि जब लॉकडाउन की भी बातें शुरू हुई तो लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया कि लॉकडाउन कैसे हो सकता है या कोई शहरी भी घर में कैद होके कैसे रह सकता है। लेकिन नाजरीन, ये जो गहमा गहमी की सी सूरत हाल हमें नजर आई, इसकी वजह से कोरोना वायरस और ज्यादा बढ़ा और तेजी से फैलने लगा। नाज़रीन, बहुत से जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जिनके पास बहुत सी सहूलतें मौजूद हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स मौजूद हैं, अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है, लेकिन वो भी कोरोना वायरस से बच नहीं सका। अगर यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो इटली की एग्जाम्पल सामने है। लेकिन नाज़रीन, अब सवाल ये है कि जो हमारे पीएम साहब बारहा ये बात कहते हैं कि हमारी कंट्री चूंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है और यहाँ पर रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा कमी है, तो शहरियों के लिए जो मुश्किलात और परेशानियां हैं वो बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। पहले लॉकडाउन थोड़ा सख्त नजर आया, अब इस लॉकडाउन को जुज़वी लॉकडाउन में तब्दील करने की बातें चल रही हैं और कर भी दिया गया है। लेकिन नाजरीन, अब सवाल ये है कि जो पहले लॉकडाउन अगर सख्ती से उस पर अमल दरामद कराने की बात होती रही, तब भी हमने देखा कि उस तरह से शहरी हमें संजीदा नजर नहीं आए। तो क्या अब ये जुज़वी लॉकडाउन कोई असर कर पाएगा? क्या कोरोना वायरस के केसेस इससे बढ़ेंगे नहीं? और अब रमजानुल मुबारक की आमद का सिलसिला भी है और नाजरीन, जो दुकानें खुल रही हैं उससे भी जो इम्पैक्ट्स हैं कोरोना वायरस के, वो भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। क्योंकि नाजरीन, जो डॉक्टर्स हैं वो बुरी तरह से तशवीश का इजहार भी कर रहे हैं और मुतालबा भी कर रहे हैं इमरान खान साहब से कि मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया जाए। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि एक तरफ डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं लॉकडाउन करें, ट्रेडर्स मुतालबा कर रहे हैं दुकानें खोल दें, लेकिन नाज़रीन, अब इमरान खान साहब ने कौन सी ऐसी पॉलिसीज अपनानी है या डिसीजन मेकिंग में वो क्या सोचकर फैसला करेंगे? क्योंकि अब ये बहुत ही संजीदा मामला बनता चला जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ पीएम साहब जब मीडिया को ब्रीफिंग देते हैं तब भी बारहा अपने खदशात का इजहार करते हैं और यही कहते हैं कि एहतियात करना ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हैं वो वाकई ही कशीदा हैं। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि क्या हालात वाकई में इतने कशीदा हैं या कशीदा बनाया जा रहा है? दूसरी तरफ PMLN कहती है कि जो इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए इजलास करते हैं, इजलास की सदारतें करते हैं, हम उसको कतई तौर पर कबूल नहीं करेंगे। वर्चुअल इजलास होने चाहिए, लेकिन नाज़रीन, अगर वर्चुअल इजलास होंगे तो उसके भी क्या इम्पैक्ट्स हो सकते हैं? फिर साथ में ख्वाजा आसिफ का जो एक स्टेटमेंट है प्रोग्राम में, वो भी डिस्कस करेंगे कि उन्होंने कहा कि ये एक साजिश के तौर पर हो रहा है कि जो बजट इजलास के बारे में उन्होंने बात की कि वो अगर वर्चुअल नहीं होगा तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। नाज़रीन, एक ऐसी सूरत हाल में जबकि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो पहले ही इतने सारे मसाइल से घिरा हुआ है और कोरोना वायरस जैसी वबा भी अब यहाँ पर आ चुकी है और बुरी तरह से फैल रही है, लोगों को मुतासर कर रही है, PMLN या दीगर पार्टीज क्या अपनी सियासत चमकाने में लगी हुई हैं? ये जरूर आज प्रोग्राम में डिस्कस करना है नाजरीन। दूसरी तरफ जो मुतालबा ताजर बरादरी कर रही है कारोबार खोलने के, वो किस हद तक इम्प्लीमेंट हो सकता है या एप्लीकेबल है? इन हालात में ये भी देखेंगे। वजीर आजम साहब कहते हैं कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी तरफ नाजरीन, एक बड़ा दिलचस्प जो केस अब आ गया है वो ये कि अब चूंकि रमजानुल मुबारक शुरू हो जाएगा, कल से पहला रोज़ा होगा, तो अब ये जो स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अब हालात जा रहे हैं, इमरान खान साहब इसको लेके जाना चाहते हैं, तो नाजरीन, जो रश और गहमा गहमी अब हमें मार्केट्स में नजर आएगी, उससे जो कंजस्टेड एरियाज हैं या जितने भी इस तरह के एरियाज हैं जिनके बारे में पहले भी इमरान खान साहब बात कर चुके हैं कि उनमें ज्यादा इसको जो कवायद हैं, जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको फॉलो करने की ज़रूरत है, गो के लोगों ने नहीं फॉलो किया। तो क्या अब ऐसे हालात में कुछ ज़्यादा केसेस सामने आएंगे? डॉक्टर्स जो खदशात का इजहार कर रहे हैं, क्या वो सीरियस लेने की ज़रूरत है? दूसरी तरफ नाजरीन, ये भी देखना है कि काफ़ी इलाकों में जो पुलिस की जानिब से लगाए गए नाके थे वो भी उठा दिए गए हैं। डबल सवारी पर जो पाबंदी थी वो भी ख़त्म हो गई है। दो मुसाफिर जो गाड़ी में सफ़र कर सकते थे वो भी हमें, वो तो खैर शुरू से पहले दिन से जब लॉकडाउन था तब से हमें ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आई।
और नाजरीन 2 रोज कबल कोरोना के 613 केसेस सामने आए। अमवात की तादाद में भी इजाफा हो रहा है और होता चला जा रहा है। इसमें नाजरीन जो पीपल्स पार्टी का मौकफ है वो ये है कि वफाक जो है वो कुछ ऐसी देर पर पॉलिसीज बनाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी के अकॉर्डिंग वफाक सीरियस नहीं ले रहा कोरोना वायरस को। क्या नाजरीन ये सच है? इसके बाद नाजरीन आज प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे कि भारत में कोरोना की आड़ में जो मुसलमानों पर जुल्म और सितम का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। पाकिस्तान ने अपने खदशात का इजहार भी किया है कि भारत किसी भी हद तक जा सकता है, और हमने देखा भी और देखते आए हैं हमेशा से कैसा होता रहा है। नाजरीन ये सारी चीज़ें आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कितना बैलेंस है जो इकदामात अब तक हुकूमत ने किए हैं कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए, उसको लेकर शहरी कितने मुतमईन हैं, या यूं समझ लें कि पार्टीज कितना मुतमईन है, प्रेशराइज कितना कर रही हैं हुकूमत को इसमें इम्प्लीमेंट करवाने में, क्योंकि कवायद उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। नाजरीन फिर अस्पतालों की कंडीशन पर भी बात करेंगे और जितने नए केसेस हैं उन पर भी बात करेंगे। एनालिस्ट का पैनल भी होगा हमारे साथ और पीएमएलएन से भी हमें ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी से भी रिप्रेजेंटेशन मौजूद होगी प्रोग्राम में। तो आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन के क्या इम्पैक्ट्स होंगे। दूसरी तरफ नाजरीन जैसे मुफ्ती नईम साहब का एक स्टेटमेंट आया कल, उन्होंने कहा कि अगर सऊदीया में, मक्का में, मदीना में अगर तरावियाँ या इबादात दीगर जो भी हैं वो घरों में लोग अदा कर सकते हैं, तो पाकिस्तान में क्यों इस बात पर इतनी बहस हो रही है या इसको इतना इशू क्यों बनाया जा रहा है। और नाजरीन फिर ये भी बात है जिसे सिंध गवर्नमेंट भी कह रही है कि जो मसाजिद में जितने लोग हैं उनकी सिक्योरिटी यानी कि कोरोना वायरस से उनके बचाव के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा, या अगर ज्यादा केसेस सामने आते हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। जबकि फिरदौस आशिक अवान भी यही कहती हैं और इनके दीगर तर्जुमान भी यही कहते हुए हमें नजर आए हैं कि हम जो मजहबी तबका है उससे हम नाराजगी मोल नहीं ले सकते। तो नाज़रीन ये सारी चीजें हैं कि मौलवियों की बात सुननी है, डॉक्टर्स की सुननी है, ताजर बरादरी की सुननी है, आखिर इमरान खान साहब ने ऐसी कौन सी पॉलिसीज बनानी है जिससे सबको इत्मीनान और सारे सेटिस्फाइड हो। सब कुछ आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है अहमद रजा कसूरी साहब, लॉ एक्सपर्ट हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब आपके वक्त का। अच्छा ये बताइएगा कि इस लॉकडाउन को कैसे देख रहे हैं। शहरियों ने पहले भी हमने देखा कि लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया, अब तो ये लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन में तब्दील हो गया, क्या कहेंगे? देखिए बात ये है कि ये जो कॉन्सेप्ट है लॉकडाउन का, ये पहली दफा हमारे इस खित्ते में आया है और इससे लोग प्रॉपर्ली वाकिफ नहीं है। उनको ये नहीं एहसास कि ये जो बीमारी है ये कंटेगियस है, ये हवा में नहीं है, ये टच करने से आती है। तो जितना आपका सोशल कांटेक्ट ज्यादा बढ़ेगा उतना आपका जो है बॉडीली आपके बढ़ेंगे, किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी के बगल गिर होंगे, किसी के करीब बैठेंगे, तो उससे बीमारी जो है उसका जो चैनल फैल जाता है। अब ये है कि यहाँ मीडिया ने बहुत इसमें अच्छा रोल प्ले किया है, उन्होंने काफी एजुकेशन की है, तो वो रिमार्केबल रोल है उसी डॉक्टर का। अमेरिका फ्रंट फाइटर फ्रंट लाइन पर लड़ रहे हैं। तो चीज ये कि इसमें दुर्भाग्य नहीं होना चाहिए। ये ठीक है कि लोग परेशान हो रहे हैं। मतलब कराची में अगर आप देखें तो आपको जो ताजर है उन्होंने तो अल्टीमेटम दे दिया कि अगर नहीं करोगे तो हम तो खोलेंगे अपनी दुकानें। हाँ वो तो खोलने का मुतालबा कर रहे हैं ना सिंध गवर्नमेंट से। या तो वो ये चीजें डेवलप हो रही हैं, लेकिन बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जो कैंपेन है वो कमजोर कर दें, बल्कि उस कैंपेन को और ज्यादा मजबूती से करें और इसको लीड करें डॉक्टर्स। देखिए आपके तो आप बिठा लेते हैं अपने कुछ सियासतदान, भाई ये को कायरा आ गया, कोई अपना कोई मोहम्मद खान आ गया, इनको क्या पता बेचारों को सारे इसकी अहमियत क्या है। ये यहाँ प्रोग्राम्स में डॉक्टर्स को बैठना चाहिए क्योंकि ये उनका मामला है, वो आपको बताएंगे इस बीमारी जो है इसके असरात। ठीक है, लेकिन
अहमद रजा कसूरी साहब, डॉक्टर्स तो स्मार्ट लॉकडाउन को अपोज कर रहे हैं, वो तो इसके खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि मुकम्मल बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए सब कुछ, क्योंकि उनको ज्यादा वो कहते हैं बेहतर पता है कि कितने केसेस आ रहे हैं और क्या सूरत हाल है। ऐसे में डॉक्टर्स की बात सुननी चाहिए इमरान खान साहब को। सुनना चाहिए। देखिए, बात ये है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि क्योंकि वो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, उनको पता है कि रियासत जो है पाकिस्तान की स्टेट जो है उसके पास कितनी कैपेसिटी है। असल में 72 ईयर्स में आपका ये दो एरियाज जो है इस पर आपने गौर ही नहीं किया। एक तालीम और सेहत, ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट एरिया होते हैं और ये किसी भी रियासत की पहली जिम्मेदारी होती है कि वो लोगों को कोई तालीम का बंदोबस्त करे। और यहाँ आपने ब्रिजेस बना दिए, तो ये कर दिया। तो आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि अस्पताल, क्योंकि जो ये मेट्रो बनाने वाले लोग थे उनको पता था कभी हम बीमार होंगे हम तो वहाँ जो जाके इंग्लैंड के क्रॉमवेल हॉस्पिटल में जाकर दाखिल हो जाएंगे। उन्होंने ये तो कभी सोचा ही नहीं कि अल्लाह देता चिरागदीन, मोहम्मदीन, सत्तू खां बलोच, दरिया खान खोसो, ये बेचारा किधर जाएगा। इसको भी तो एक अच्छे हॉस्पिटल की जरूरत है, तो रियासत की जिम्मेदारी है। तो चीज यह कि प्रायोरिटीज यहाँ नहीं, बाकी दुनिया जो सिविलाइज का प्रायोरिटीज करती हैं कि पहली प्रायोरिटी क्या है, पहले क्या करना क्या है, उसके बाद उसको प्रायोरिटी के मुताबिक वो डेवलप करती हैं। यहाँ आपने अपना कोई येलो लाइन और कोई मेट्रो तो बनाना ऐसे ही है कि जैसे आदमी कोई भूखा आदमी हो, कि कब से भूखा हो, उसको कोई मुखैर आदमी कोई 1000 रुपया दे दे उसकी गुर्बत को देख के, तो वो जाके तहजीब से 1000 रुपये का केक ले आए, तो बच्चे उसके कहेंगे अब्बा जी आपको हैव यू बिकम मैड, आप पागल हैं, आप कोई आटा ले आते, कोई दालें ले आते, कोई नमक लाए तो आपको हफ्ता गुजारा हो जाता। तो ये हमारे जैसे गरीब मुल्कों के लिए मेट्रो शेट्रो जो है ये ऐसे ही है जैसे कोई गरीब आदमी, भूखा आदमी जाकर अपना तहजीब का केक ले आए जाके। तो चंदों पर चलने वाला मुल्क और आप चक्रों में पड़े हुए हैं, मुकाबला कर रहे हैं कि भाई जापान में फलान लाइन है और टर्की में फलान। भाई पहले अपने आप को उस लेवल पर तो करें। तो चीज यह है कि ये प्रॉब्लम है और मैं समझता हूँ कि अगर जो लॉकआउट जो है, लॉकडाउन जो है, उसको ये रियासत की जिम्मेदारी है, इसको करे। और इसमें उलमाए दीन अब लगे हुए हैं। भाई खाना काबा में जो अल्लाह का घर है वहां उन्होंने उसको लॉकडाउन किया हुआ, मस्जिद नबी में किया हुआ है। बिल्कुल। तो अच्छा अहमद रजा कसूरी साहब, ये बताइएगा, आपने हेल्थ सेक्टर की बात की है, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अब क्लेम कर रही है कि पिछली गवर्नमेंट्स में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हमारी गवर्नमेंट में हेल्थ सेक्टर इतना इम्प्रूव हुआ है कि हमारी इस कोरोना वायरस के दौरान हम लोगों की जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो अब बढ़ गई है, डबल हो गई है। आप इससे एग्री करते हैं जो वो ये क्लेम कर रहे हैं? जरूर होगा कि बात ये है कि आप इवेंट्स के पीछे भाग रहे हैं। बात यह है कि ये बीमारी आई तो आपको रियलाइज हुआ कि आपके पास तो वो कैपेसिटी नहीं है, आपके पास वो बेड नहीं है, आपके पास दवाइयां नहीं है, आपके पास डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स के लिए आवास नहीं है, और ये आपके पास वेंटिलेटर्स नहीं है। तो आप इवेंट के पीछे भागे हैं। आजाद कौमें जो होती हैं वो इवेंट्स के पीछे नहीं भागती, वो इवेंट से पहले अपने आप को तैयारी करती हैं। तो ठीक है, अभी एफर्ट किया है। वैसे अगर वो कहते हैं कि उन्होंने इतना काम किया है तो ठीक है, मरहबा। और अगर नहीं है तो ये मामला ऐसा है कि ये इसको ज्यादा छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो ये ग्राउंड सिचुएशन है। ग्राउंड सिचुएशन पर अगर अमवात बढ़ती हैं और आपके पास वो ना वेंटिलेटर है ना वो चीजें हैं जो जिसका वो आप जिक्र कर रहे हैं, बार बार उसी कर रहे हैं कि हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया, तो वो ये झूठ जो है इसको ज्यादा देर तक ये चल नहीं पाएगा। और अगर वो सच है तो फिर ग्राउंड सिचुएशन पर चीजें नजर आएंगी। तो मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए बजाय आप अभी से क्या सराहियां करने शुरू कर दें, ये टाइम नहीं है तनकीद का।
क्योंकि यहाँ भी सियासत हो रही है और ये लोग रियलाइज नहीं कर रहे कि कोरोना ने ये नहीं देखना कि ये नून लीग का है और ये पीपुल्स पार्टी का, ये पीटीआई का, ये जमात इस्लामी का। कोरोना तो अमेरिका पहुंच गया थी और दुनिया पूरी में फैल गया है। तो यहाँ आप इसके साथ सियासत कर रहे हैं, ये नहीं। इसका जी बात यह है कि दुनियावी तौर पर जो कुछ हो रहा है वो तो हो रहा है, लेकिन मैं पिछले कोई दो हफ्तों से मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस चीज को मैं कह रहा था वो पाकिस्तान ने उसको कबूल किया और जो मैं आज वो कर भी रहे हैं। मैंने कहा सलात तौबा, इसका जो हमारे तौबा कि आप तौबा करें और एक दिन दे दें और एक टाइम दे दें, उस पर तमाम पाकिस्तान के टेलीविजन जो है चैनल्स, वो हर चैनल उस टाइम पर आगान दे रहा हो और लोग अपने अपने घरों में जमात बंदी कर लें, ऐसी अपना जमात। ठीक है। अहमद रजा कसूरी साहब हमसे बात कर रहे थे, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया अहमद रजा कसूरी साहब, आपने ओपिनियन दिया अपना। उनका यही कहना था कि लोगों को चाहिए कि सलातुल तौबा करें। और बिल्कुल नाजरीन, चूंकि अब रमजानुल मुबारक का भी आगाज हो रहा है और कोरोना वायरस के बचाव के लिए जितनी दुआएं इबादत कर सकते हैं करें। और उनका साथ में ये भी कहना था कि जो तनकीद हमारी पार्टीज भी कर रही हैं, हमारे लोग भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट पर हो या मुख्तलिफ पार्टीज पर हो, ये ऐसा वक्त नहीं है, क्योंकि कोरोना वायरस नाजरीन एक वायरस है। उसने नहीं देखना कि कोई पीपल्स पार्टी का है, कोई PMLN का है या कोई किसी जमात से ताल्लुक रखता है या नहीं। इसके अलावा नाजरीन, जो शहरियों की तरफ से लॉकडाउन को आप कह लें कि तेजी से नाकाम बनाया जा रहा है, और अब तो चूंकि दुकानें भी कुछ खुल गई हैं और लोग भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, उस तरह से इम्प्लीमेंटेशन अब नहीं हो पा रही। तो ऐसे में यही देखना है कि स्मार्ट लॉकडाउन कितना मौसर साबित होता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं PMLN के MNA डॉक्टर निसार चीमा साहब। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, ये बताइएगा कि स्मार्ट लॉकडाउन को पहले तो PMLN कैसे देख रही है, PMLN सपोर्ट कर रही है या नहीं, क्योंकि लॉकडाउन जब पहले अनाउंस हुआ था तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं हुई और ये भी देखा गया कि शहरियों ने बुरी तरह इसको नाकाम बनाने की कोशिश की। ऐसे में जुज़वी लॉकडाउन क्या कामयाब हो सकेगा? PMLN कैसे देख रही है इसको? देखिए, हम समझते हैं कि जिस तरह पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन, एक मैसिव पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलनी चाहिए थी हुकूमत की तरफ से, वो बर वक्त नहीं चलाई गई जी। फिर दूसरी बात ये है कि जब बर वक्त सिंध गवर्नमेंट ने और गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए, बहुत बर वक्त इनिशिएटिव लिए, लॉकडाउन किया, तालीमी इदारे बंद किए, बड़े बड़े इज्तिमात पे पाबंदी लगाई, आइसोलेशन सेंटर कायम किए, उस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट और KP गवर्नमेंट, जहाँ भी PTA की गवर्नमेंट है, ये लोग तजब्जुब का शिकार रहे, कंफ्यूजन का शिकार रहे कि लॉकडाउन करना है या नहीं करना। अगर बर वक्त उस वक्त सिंध गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता, गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट को फॉलो किया जाता, तो आज हालात यकीनन बेहतर होते हैं। इससे पहले भी इन्होंने कई तरह की गफलत का मुजाहरा किया, जिस तरह आपको पता है लैला कि सफ्तान बॉर्डर पे जब 6000 के करीब ज़ायरीन आए तो उनको क्वारंटाइन और आइसोलेशन की रिक्वायरमेंट पूरी किए बगैर जिस तरह वहाँ पे भेड़ बकरियों की तरह रखा गया, चंद केसेस थे जो मल्टीप्लाई होके कई गुना केसेस बढ़ गए, और फिर यह कि वहाँ से बगैर स्क्रीनिंग के इनको अपने आबाई इलाकों में भेजा गया, और सिंध में, जनूबी पंजाब में, गिलगित बल्तिस्तान में, जिसकी वजह से केसेस काफी बढ़ गए। फिर आपको ये भी पता है कि जब इटली और स्पेन से हमारे लोग आए हैं बाई एयर शुरू में, उस वक्त भी इन्होंने एयरपोर्ट पे भी स्क्रीनिंग का प्रॉपर इफेक्टिव इंतजाम न किया, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ वो लोग गए वहाँ पे काफी केसेस की तादाद बढ़ी। अब यह है कि लॉकडाउन भी इन्होंने बर वक्त नहीं किया, और ये जिस तरह होता है ना कि साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, खूब पर्दा है कि चिलमन में छुपे बैठे हैं। बात यह है कि ना तो ये लॉकडाउन, ये क्लियर कट लॉकडाउन करते हैं, ना लॉकडाउन की हमें समझ नहीं आ रही कि लॉकडाउन की हामी है या खिलाफ है। कभी ये लॉकडाउन करना है, कभी नहीं करना। प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं करेंगे, और वो उसी दिन शाम को ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन हो जाता है जी। कुछ ये है कि ये डिसीजन मेकिंग पावर से महरूम है, जो इनकी चीजें बड़ी खुल के सामने आई हैं, इनकी लाहली और बदइंसाफी। ठीक है, लेकिन चीमा साहब, ऐसे में गवर्नमेंट पर तनकीद करने की बजाय अगर उनको सपोर्ट किया जाए दीगर पार्टीज की तरफ से, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा?
क्योंकि अब ख्वाजा आसिफ साहब भी ऐसे हालात में हमें दिखाई दिए, एक ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने कि बजट इजलास अगर वर्चुअल नहीं होगा तो हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। इस किस्म के स्टेटमेंट्स ऐसे हालात में जहां लोग आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं, क्वारंटीन की तरफ जा रहे हैं, ऐसे में वर्चुअल इजलास के आप लोग जो मुतालबात करते हैं, क्या ये दुरुस्त है? देखिए लैला, मैं आपको बताऊं कि मैंने जिस दिन इजलास नेशनल असेंबली का इजलास जो है वो मुलतवी हुआ, प्रोरोग हुआ जी, मैंने उस दिन भी अपनी तकरीर में ऐवान में ये कहा था कि हम हमारी खिदमत से आप फायदा उठाएं, हम हाजिर हैं, ये कौमी मसला है, इस पर पोलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा कि देखें हमारे तजुर्बात से फायदा उठाएं। मैं 2011-12 में जब ये डेंगू का बहुत बड़ा ये तूफान आया, एपिडेमिक, जब से सबसे बड़ा एपिडेमिक दुनिया का लाहौर में जब उसने हिट किया पंजाब को और बिलखसूस लाहौर को, और एक साल के अंदर शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरह वार फुटिंग पे काम हुआ, जिस तरह ये एक साल के अंदर हमने ये है कि काबू पाया। 2012 में मैं ही था डीजी हेल्थ पंजाब का जी, और जिस तरह ये है कि हमने एक साल के अंदर एक ऐसी सक्सेस स्टोरी ने जन्म लिया जिसका पूरी दुनिया में चर्चा और उसको सराहा गया। तो मैंने वहाँ ऐवान में ये ऑफर की, मैंने कहा जी आप हमारे तजुर्बात से फायदा उठाएं, हम हाजिर हैं, हम अपनी खिदमत ऑफर करते हैं। तो आप ये है कि आप मिल बैठे, कौमी मसला है, मिल के हमने इसको हल करना है। ये कोरोना वायरस का जो इशू है ना पीटीआई से रिलेटेड है, ना मुस्लिम लीग नून से, ना पीपल्स पार्टी से, ना किसी और जमात से, कौमी मसला है, हमने मिल के हल करना है। लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इन लोगों में ना विजन है, ना ये है कि जो तदब्बर है, ना सबको साथ लेके चलने की वो जो इस्तात है, ना वो अहलियत है, ना विजन है कि, और ये है कि ये तो तंग नजरी से बाहर आते ही नहीं है। और हमने हमारी बार बार कोशिश और ये ऑफर के बावजूद, पेशकश के बावजूद, इन्होंने आज तक हमें नहीं बुलाया। आज तक इन्होंने, इनको तौफीक नहीं हुई कि एक कोई इस तरह की मीटिंग ही कर लें कि आए मिल के बैठ के जी इस कौमी मसले का हल निकालें। ना कश्मीर के मसले भी इन्होंने आज तक कोई एक अपोजिशन को एतमाद में लिया, ना कोरोना की ये जो वबा आई है, ये अजाब आया, उस पर इन्होंने अपोजिशन को कभी एतमाद में लिया। अच्छा ठीक है निसार चीमा साहब, ये ठीक है, ये बताइएगा कि जो 20 निकाती एजेंडा इन्होंने पेश किया है मसाजिद के लिए, इसको पीएमएलएन कैसे देख रही है? नहीं, मैं तो देखिए मैं अपनी लैला अपनी जाती राय देता हूँ कि देखें जब हरम शरीफ बंद है, जब तवाफ बंद है, जब ये कि अल्लाह के हबीब की मस्जिद बंद है, मस्जिद नबी बंद है, बाकी किसी चीज की क्या अहमियत रह जाती है। और दूसरी बात ये कि इंसानी जान का तकद्दुस, ये जो है ये कहा गया हदीस शरीफ है, ये हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इंसानी जान का जो की सैंक्टिटी, उसका तकद्दुस खाना काबा से ज्यादा है, अंदाजा कर ले। यानी ये मुसलमान की जान नहीं कहा गया, एक इंसानी जान की। और जब इंसानी जान का मसला आ जाए तो बाकी ये है कि हम क्यों ये कि इस तरह की है कि ये इस तरह की बातें करते हैं कि नहीं जी नहीं, हमने लाजमी तरावी मस्जिदों में पढ़नी है, हमने लाजमी जुमे की नमाज वहाँ पढ़नी है। जब ये है कि पूरी दुनिया के स्कॉलर जो है, मुसलमान उलमा जो हैं, और फिर साथ डॉक्टर्स कम्युनिटी भी सारे समझते हैं कि इस तरह ये आप पूरी पॉपुलेशन को, पूरी कौम को रिस्क पे डालेंगे और बहुत खतरे में डाल देंगे। इस तरह ना करें आप। ये जब इजाजत है, ये देखें, ये जब इजाजत है कि आप घर में नमाज पढ़ लें, बारिश हो रही है आप मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में नमाज पढ़ लें। बिल्कुल, ये बारिश से बहुत बड़ा ये तो एक इशू है बहुत बड़ा, जिससे ये है कि पूरी कौम की जिंदगी, उसकी सेहत जो है खतरे में आप डाल रहे हैं। आप ये है कि मैं समझता हूँ कि इसमें इसको रिव्यू करना चाहिए, जिस तरह मेडिकल कम्युनिटी भी कह रही है। निसार चीमा साहब, अब रिव्यू करने का टाइम रमजानुल मुबारक का पहला रोजा होगा यकीनन कल, अब रिव्यू का टाइम या इन तमाम चीजों पे डिसीजन मेकिंग का टाइम कहाँ है गवर्नमेंट के पास? लैला मुझे ये बताइए कि ये जो इन्होंने प्रोटोकॉल या एसओपीज कहे हैं कि जी इतना फासला होगा हर नमाजी के दरमियान, सफों के दरमियान, फर्ज करें ये है कि वो जो इतने फासला रख के किसी मस्जिद में ये 200 नमाजी वहाँ ये अकोमोडेट हो सकते हैं, वहाँ पे फर्ज करें 500 आ जाते हैं, फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, बिल्कुल ये जिम्मेदारी जो है वो अल्टीमेटली गवर्नमेंट की है। और पहले भी हमने देखा जो कवायद और जवाबित लागू किए गए क्वारंटीन में रहने के लिए, आइसोलेशन में लोगों को भेजने के लिए, तो बैलेंस जो इकदामात कहना चाहिए वो नहीं देखने को मिले। बहुत शुक्रिया निसार अहमद चीमा साहब आपके वक्त का। जी थैंक यू। नाज़रीन, निसार अहमद चीमा साहब पीएमएलएन के एमएनए हैं, वो भी यही बात कर रहे थे कि पीटीआई कभी भी एतमाद में नहीं लेती और सपोर्ट हमारी उनके लिए हमेशा से रही है। और हम उनको कहते हैं कि आप एक पेज पर आएँ, चाहे कश्मीर का मसला हो और अब तो ये वबा का मसला जो बुरी तरह से बढ़ता चला जा रहा है। नाज़रीन, इस पर सीरियसली सोचने की ज़रूरत है, लेकिन वो भी यही कह रहे थे कि गवर्नमेंट इसको संजीदा नहीं ले रही, लॉकडाउन को भी संजीदा नहीं ले रही। नाज़रीन, गवर्नमेंट का भी मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि वो वाकई में लॉकडाउन को या स्मार्ट लॉकडाउन को किस तरह से देख रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपके वक्त का। जी अच्छा, ये बताइएगा चौधरी साहब, एक तो लॉकडाउन को किस तरह से पीपल्स पार्टी देख रही है, क्योंकि बारहा हमने देखा कि वफाक से आप लोग मुतालबा कर रहे हैं कि संजीदा हो जाए लॉकडाउन को लेकर। अब तो लॉकडाउन जुज़वी लॉकडाउन में तब्दील हो गया है। फिर साथ में ये भी बताइए कि पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो खुद भी मुकम्मल लॉकडाउन के हक में हैं। बिलावल साहब तो खुद भी आपको पता ही है क्वारंटीन में हैं, पार्टी इजलास वगैरह भी वो वीडियो लिंक के जरिए कर रहे हैं। ऐसे में जो पीएमएलएन मुतालबा कर रही है पीटीआई से कि जो इजलास है या जैसे बजट इजलास है हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे अगर वो आप वर्चुअल नहीं करते, तो ये पीएमएलएन क्या ठीक मुतालबा कर रही है पीटीआई से? बहुत शुक्रिया लैला शाह, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। जी जी। पहली गुजारिश ये है कि ये अमलन जो मेरे ख्याल के मुताबिक तो अमलन लॉकडाउन खत्म हो गया है। लॉकडाउन पे कंफ्यूजन पहले दिन से इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ने पैदा किए रखी, जिसका अल्टीमेटली लोगों ने उसको एक कंफ्यूजन की सूरत में अब खत्म हो गया। अब अगर आप लाहौर में या किसी भी शहर में देखें तो ट्रैफिक मामूल से ज्यादा है। मुझे तो कहीं कोई चीज, दुकानें भी खुल रही हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो इससे देखें दुनिया में तो इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है इससे बचने का। और हमारे यहाँ जो कल स्पेशली जो पीएमए की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले तो कराची में हुई, फिर कल लाहौर में उन्होंने की, तो उन्होंने कहा जी जिस तरह से ये मसाजिद को खोलने का और बाकी जगह पे ये खोलने का ऐलान कर रहे हैं, तो असल बात ये है कि हम असल हकायक तो असल तादाद तो बता ही नहीं पा रहे कि है कितनी। तो इससे तो खौफनाक जो सर्च है या जो स्पाइक है वो आएगा, जो बहुत तेजी से ये फैलेगा। अब अगर तेजी से फैलता है तो पाकिस्तान का तमाम तर जो हेल्थ का सिस्टम है वो इस काबिल नहीं है वो इसको सह सके। सो इसलिए बिलावल साहब आप भी इस्लामाबाद में हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उस तरह से वो क्वारंटीन में नहीं है। अच्छा, लेकिन वो लोगों से मिल रहे हैं। कल भी कमर जुबान कायरा साहब और बाकी लोग उनसे मिले हैं। बीबीसी को कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, आज बीबीसी इंटरव्यू को उर्दू को इंटरव्यू देंगे। तो वो जारी है, लेकिन वो लोगों को बजाय इसके कि ट्रैवल करवाएं, वो लोगों को मुख्तलिफ सूबों के अंदर अजलास कर रहे हैं, वो एक अच्छी बात है। लेकिन जो आपका सवाल है मैं उसकी तरफ आता हूँ जी जी कि देखिए अगर आप ये समझते हैं कि बाकी सारी चीजें खोल देनी चाहिए, हाँ जी, तो फिर प्राइम मिनिस्टर हौसला करें ना, हिम्मत करें। फिर अपने जो इस मुल्क के एमएनएज सेनेटर्स हैं और असम्बलियों के अजलास हैं, और अजलास भी बहुत जरूरी है, बजट अजलास है जी, तो बुलाए, और वजीर आजम खुद भी बैठे उन अजलासों में, जब तक वो अजलास जारी रहे खुद भी बैठे। अगर दूसरे लोगों के, गरीबों के बच्चे, उनकी जिंदगियां इंपॉर्टेंट नहीं, आम नहीं है, तो फिर ये भी आए, ये भी बैठे, ये भी ले हिस्सा अजलास में। ठीक है। लेकिन चौधरी साहब ये पीपल्स पार्टी लॉकडाउन वर्सेस स्मार्ट लॉकडाउन को देख कैसे रही है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को हमने देखा है कि वो काफी संजीदा नजर आई है लॉकडाउन के हवाले से और बहुत ज्यादा रिजिडली उन्होंने इम्प्लीमेंट भी करवाया है, लेकिन वफाक में ऐसी सूरत हाल नजर नहीं आ रही। तो फिर अगर ये कहा जाए कि इमरान खान साहब पर प्रेशर बहुत है क्योंकि डॉक्टर्स मुतालबा कर रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, मौलवी हजरात कह रहे हैं कि नहीं मस्जिदों को खोल देना चाहिए, ताजिर बरादरी कह रही है कि अगर दुकानें नहीं खोलेंगे, सिंध में भी यही सूरत हाल है, यहाँ भी यही सूरत हाल है, तो हम लोग खुद ही खोल देंगे दुकानें। तो ये प्रेशराइज भी तो है ना इमरान खान साहब, ऐसे में तनकीद करना जायज है? प्रेशराइज नहीं है। देखिए मैं आपको एक गुजारिश करूँ, सिंध गवर्नमेंट ने सबसे पहले स्कूल बंद किए, फिर कॉलेजेस, फिर सिनेमा हॉल्स, फिर शादी हॉल्स, फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने वो लॉकडाउन की तरफ गए। अब उन्होंने जब मसाजिद का फैसला किया तो उन्होंने ऐसे नहीं किया कि खुद ही बैठकर ऐलान कर दिया, उन्होंने सारे उलमा को बुलाया, उनको समझाया, उनके सामने सूरत रखी, तय ये हुआ कि हाँ मसाजिद बंद नहीं होंगी, बाजमात नमाज भी होगी, अजान भी होगी, लेकिन 3 से 5 लोग जो हैं जो मसाजिद के अंदर ही जो रहते हैं या खुदाम है, जो बाहर नहीं निकलते या बाहर से लोग ना आए ताकि ये वबा ना फैले, वो ही पढ़ेंगे। और इस पे उन्होंने एग्री किया और उसके बाद सिंध हुकूमत ने ऐलान कर दिया, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट ने बुला लिया, सदर पाकिस्तान ने बुला लिया। अब जितने भी फैसला करने वाले हैं समेत सदर पाकिस्तान, वो कह रहे हैं कि चूंकि हमारी उम्र 60 साल से ज्यादा है, हम तो मस्जिद में नहीं जाएंगे, तो बाकी लोग जाएं, ये क्या मजाक है। तो इसलिए ये एक ऐसा एक शुरू कर दिया गया। फेडरल गवर्नमेंट में उसकी वायलेट कौन कर रहा था? मुफ्ती मुनीब कौन है
रोज़ हलाल कमेटी का चेयरमैन है, सरकारी आदमी है। ठीक है, तो उसका मतलब ये है कि उससे तो करवाया गया है ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी लोगों को भी कहा ये जा रहा है सिंध के अंदर, जब से ये वज़रा ने अपनी जुबानें खोली हैं, उसके बाद वो उनसे मिल रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि आप कहें हम डिफाई करेंगे। हम देखिए, एक तरफ उनकी जिंदगियां हैं, एक तरफ रोजगार है, ये सारी दुनिया का इशू है। या तो कोई और हल हो दुनिया के अंदर। अब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं दुनिया खोल रही है, दुनिया कब खोल रही है और क्या खोल रही है, ये दोनों सवाल इंपॉर्टेंट है। दुनिया खोल रही है तब जब नीचे गए हैं, उनकी डेथ्स नीचे चली गई हैं, हमारे केसेस तो ज्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं, हमारा तो इजाफा हो रहा है, हमारे तो बढ़ रहे हैं। देखिए ना, अमेरिका के अंदर पहला केस जो आया था वो 21 जनवरी को आया था, हमारे यहाँ 26 फरवरी को आ रहा है। जी जी, तकरीबन 36 दिन बाद। अच्छा, तो उस हिसाब से अगर आप देखें तो हम तो बड़ी तेजी से उस तरफ बढ़ रहे हैं। सही है, ठीक है। लेकिन ये इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, चौधरी साहब, ये भी क्लेम कर रही है कि टेस्टिंग कैपेसिटी भी हमारी ज्यादा बढ़ गई है। पिछली गवर्नमेंट्स ने तो कोई हेल्थ सेक्टर पर काम ही नहीं किया था, अब तो हमारे पास कैपेसिटी भी ज्यादा है, नंबर ऑफ केसेस भी रिपोर्ट हम कर रहे हैं। तो ये क्लेम भी उनका दुरुस्त है? अच्छा, ये देखिए, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाहता था, लेकिन आपने सवाल कर दिया जी। पिछले 7 साल से इनकी केपीके में हुकूमत है। हाँ जी। वहाँ पे कितनी बढ़ गई थी? वहाँ पे एक लेबोरेटरी नहीं निकली, नॉट ए सिंगल लेबोरेटरी वहां से नहीं निकली जो टेस्ट कर सकती। यहाँ से NIH से शुरू किया और फिर कुछ एक आध लेबोरेटरी बनाई। वहां पे पिछले 7 साल में 2008 से लेकर 2018 तक 10 साल में जो अस्पताल बने जी, वो टोटल जो है वो 77 है। उसमें 65 जो है वो पिछली गवर्नमेंट ने बनाए थे, 10 से जो 8 से 13 तक थी। इन्होंने कितने बनाए? टोटल 10 हॉस्पिटल बनाए। सबसे ज्यादा, मैं नहीं इस बहस में पढ़ना चाहता था, सबसे ज्यादा डेथ्स किधर हो रही हैं? रेशो जरा निकाल कर देखिए, केपीके में। और कल मैं अभी वो झगड़ा साहब का, जो मिनिस्टर हेल्थ है और मिनिस्टर फाइनेंस भी हैं, उनका मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था। वो कह रहा है कि हमें लोग बता ही नहीं रहे, हमें एक्चुअल सूरत हाल का पता ही नहीं है। जो बाहर से लोग आए हैं वो 60,000 है, हमें नहीं पता वो कौन है। अगर नहीं पता तो जनाब आप एयरपोर्ट्स के उसके ऊपर FIA के पास तमाम डाटा है। सिंध गवर्नमेंट ने यही किया था ना, कि वो तमाम डाटा एयरपोर्ट से लेकर उनको ट्रैक करना शुरू कर दिया था पहले दिन से ही। वो कहती रही चूंकि एयरपोर्ट्स फेडरल गवर्नमेंट के पास होते हैं। अच्छा, सही है चौधरी मंजूर साहब, कल यकीनन पहला रोजा भी होगा, रमजानुल मुबारक है, तो ऐसे में ज्यादा रश भी दिखाई देता है। बाहर मार्केट्स अगर खुल जाएंगी, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है? सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से बरकरार रह सकेगी अगर ये स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं? तो साहब, आपका बिल्कुल एक स्मार्ट सवाल है। सवाल ये है कि क्या हम टेस्टिंग उतनी कर पा रहे हैं कि हमें पता चले कि कहाँ पे हमने करना है, ट्रैक कहाँ पे करके कहाँ पे हमने स्मार्ट लॉकडाउन करना, नहीं पता है, नहीं पता। और इसका जो फैलाव है वो इस कदर ज्यादा है। एक आदमी जब घर से निकलता है वो 30 से 35 आदमी को कम से कम कर देता है, 60 तक कर सकता है। तो इसका जो फैलाव देखे ना, हम अमेरिका में जो पहले 1000 केस थे वो 41 दिनों में हो गए, हमारे यहाँ पहले 1000 केस 30 दिनों में हो गए। तो ये जो कैफियत है, जो हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये जाहिलाना बातें हुई हैं कि ये हीट से खत्म हो जाएगा, वो जैसा रवैया ट्रंप का है वैसा ही इमरान खान का है। उसने कहा हीट से खत्म हो जाएगा, इन्होंने कहा गर्मी से खत्म हो जाएगा, फिर इसने कहा कि हमारे पास तो बहुत, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छा है। ये दुनिया में इस तरह की जो बातें हैं वो अल्टीमेटली गलत साबित हुई हर जगह के ऊपर, ना इसका हीट से कुछ अलग। अच्छा चौधरी मंजूर साहब, ये भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाह रही हूँ मैं आपसे कि 20 निकाती एजेंडा जो मस्जिदों के लिए दिया गया है, इसको पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, कैसे देख रही है? और साथ में ये भी बताइएगा कि अब चूंकि जो कंजेस्टेड एरियाज हैं रमजानुल मुबारक की वजह से, अगर वहां पर रश बढ़ेगा, और ये तो अल्टीमेटली होगा, अंडरस्टूड सी बात है, जैसे रावलपिंडी है, उसके दीगर ऐसे शहर है, लाहौर में आप देखें जो कंडीशंस हैं, तो इसका जिम्मेदारी क्या गवर्नमेंट लेने के लिए तैयार है, या इसके ड्रॉबैक्स या फेलियर्स के लिए तैयार है, या सोच भी रही है? क्या संजीदगी है इनमें? देखिए, इस मुल्क का जब चीफ एग्जीक्यूटिव उसको संजीदा नहीं लेगा तो आम आदमी कैसे संजीदा लेगा? और जो सूबाई हुकूमतों के फैसले हैं वो तो अल्टीमेटली खत्म हो जाएंगे। मैं अभी पढ़ रहा था WHO के DG ने जो स्टेटमेंट दी है कि पाकिस्तान में 2 लाख लोग इसमें बहुत जल्दी आने वाले चंद हफ्तों में इसमें काबू आ सकते हैं, जो हमारा उनकी जो रिसर्च है उसके मुताबिक।
तो 2 लाख भी अगर आ जाए फंस कर, तो उसका फिर क्या, हमारे पास क्या है तरीका है? कुछ भी नहीं है। हम तो नहीं कर, दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें नहीं कर पाई, सिर्फ एक रियासत कर पाई है, चीन, जिसने लॉकडाउन किया, इलाज भी किया, लोगों को खुराक भी फराहम की 5.5 करोड़ लोगों को, और उबे पूरा उन्होंने प्रोविंस लॉकडाउन किया 67 डेज के लिए। और वहां से उन्होंने किसी को निकलने नहीं दिया और वहां पे किसी को जाने नहीं दी, और अल्टीमेटली वो कामयाब। उनका लॉकडाउन तो बहुत, उनका लॉकडाउन तो चौधरी साहब वाकई लॉकडाउन था ना, वो तो बाहर थे वो बाहर रह गए, अंदर वाले अंदर रह गए, ऐसा लॉकडाउन था वो। उसका मतलब ये है कि रियासत ने उसको संजीदा लिया, और रियासत बिल्कुल जो यहाँ पे रोज कहते थे कि नहीं रियासत का क्या काम है कि वो तालीमी इदारे चलाए, रियासत का क्या काम है वो हेल्थ सेक्टर को चलाए, रियासत का क्या काम है कि वो शुगर मिलें चलाए। रियासत को अब मुकम्मल तौर पर बाहर निकाल लेंगे तो फिर अमेरिका से लेकर यूरोप की बड़ी बड़ी रियासतें और बड़ी बड़ी मुश्किलों का जो हाल हुआ है वो फिर इसी वास्ते हुआ है ना। ठीक है, कि आप रियासत को मुकम्मल तौर पर बाहर निकालकर आप कैसे लोगों की जिंदगियों का सवाल, और इस कोरोना पोस्ट कोरोना बहस एक नई बहस छेड़ दी है कि क्या ये रियासतें या रियासत को मुकम्मल तौर पर निकालना, या ये जो सिर्फ हेल्थ सेक्टर और बाकी चीजें हैं, बुनियादी तौर पर इंसान की जरूरतें क्या हैं और हमने क्या बनाई हुई। बुनियादी इंसानी जरूरत खुराक आज भी सामने आई है। कोई ये स्टॉक एक्सचेंज या ये जो जितने तमाशे थे सरमायादारी के वो सारे के सारे फेल हो गए। इलाज है, सेहत है, तालीम है, खुराक है। ठीक है चौधरी मंजूर अहमद साहब, आपने वक्त दिया, आपने अपने ओपिनियन से आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा चौधरी मंजूर अहमद साहब, उनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली सोचना है और सीरियसनेस से काम लेना है। चाइना की उन्होंने एग्जाम्पल दी कि उन्होंने किस तरीके से लॉकडाउन किया, और वहां का जो लॉकडाउन था वो वाकई में लगता भी था कि लॉकडाउन है, क्योंकि जब लॉकडाउन चाइना में अनाउंस हुआ तो जो बाहर थे लोग वो बाहर रह गए नाजरीन, और जो घरों में थे वो घरों में ही महसूर होकर रह गए। इसे कहते हैं लॉकडाउन। हमारे लोगों को तो पहले पता ही नहीं है कि लॉकडाउन है क्या या इस पर अमल कैसे करना है, और फिर गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो भी कुछ इस तरह की नहीं है कि वो इंप्लीमेंट करवा सकें, या ये जो शहरियों ने पहले दिन से इसको नाकाम बनाने की कोशिश की। अब स्मार्ट लॉकडाउन में क्या होगा, इसके क्या इंपैक्ट्स होंगे, कोरोना वायरस बढ़ेगा, मजीद केसेस रिपोर्ट होंगे, ये सब कुछ तो आने वाला वक्त बताएगा नाजरीन, लेकिन हालात जो है वो काफी संजीदा है। चौधरी मंजूर अहमद साहब ने भी यही कहा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अजहर हलीम, डायरेक्टर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। डॉक्टर साहब, अगर बात करें सेहत के हवाले से, आप जानते हैं कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से पाकिस्तान में भी फैल चुका है, तो स्पेसिफिकली अगर निज़ाम सेहत के हवाले से मैं बात करूं तो बड़े पैमाने पर ये फैलती हुई वबा का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान किस हद तक करने में कामयाब रहा? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे किया। इसमें मैं अर्ज कर देना चाहता हूँ कि जहाँ तक हमारी हुकूमत का मौक़िफ़ और तैयारियाँ और जो इसमें इंटरवेंशंस की हैं वो माशाल्लाह किसी तरह भी किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के मुनिस्बत कम नहीं है। अच्छा। इसमें आवाम ने भी जो मुख्तलिफ जगहों पे ताउन किया है, डॉक्टर्स रात ने, बाकी लोगों ने, वो भी बड़ा काबिल तहसीन काम है। इसमें जो चैलेंजेस हैं वो यही हैं कि ये एक ऐसा मर्ज है जो कि नजर नहीं आता है, ऐसा छुपा दुश्मन में, उसे खबरदार रहना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि इसको अभी आपको इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये कोई इतनी जल्दी जाने वाली चीज नहीं है। ये एक पेंडेमिक वबा है पूरी दुनिया में जो इस तरह फैल चुकी है, इसने पता नहीं कहाँ कहाँ पे अपने ये जम चुकी है। तो इसलिए हमें इसके लिए एहतियाती तदाबीर जो है वो हमेशा अभी नहीं बल्कि अगले भी चंद माह में करनी होंगी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आम हालात में भी जो बुनियादी सहूलियात होते हैं एक शहरी को वो मुयस्सर नहीं है। सेहत का निज़ाम पाकिस्तान में कैसा रहा है हमेशा से, वो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। हॉस्पिटल्स में आप होते हैं, दिन भर आप जानते होंगे कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, किस तरह के मरीज अस्पतालों में आते हैं। लेकिन जब से ये कोरोना वायरस स्पेसिफिकली आया है और ये वबा फैली है, तो आप क्या समझते हैं कि मरीजों की तादाद अब बढ़ती चली जा रही है, कम हुए हैं, नंबर ऑफ केसेस जो रिपोर्ट हो रहे हैं ज्यादा है, उनमें कोई कमी आई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें जहाँ पे ऐसी वबाएं आती हैं अल्लाह ताला का वहाँ करम भी शामिल होता है। लोगों ने जिस तरह इसको लॉकडाउन को लिया है, अपनी जो चीजें रिस्ट्रिक्ट की हैं, घरों पे बैठे हैं और एक्स्ट्रा जो उन्होंने सफर करते थे या कहीं पे तफसील मुकामात पे जाते थे, गाड़ियां बहुत ज्यादा चलती थी, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट और दूसरी बीमारियां, जिस तरह रेस्टोरेंट पहले खोल लेते थे और क्वालिटी कंट्रोल हमारे यहाँ चूंकि नहीं है, लोग अक्सर पेट की बीमारियों में मुबतला रहते थे, जिसकी वजह से और दूसरे अमराज भी फैलते रहते थे।
तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का इतना रेशियो हॉस्पिटल्स में नहीं रहा, ना ही ज्यादा एक्सीडेंट्स हुए, ना ही जो एक्यूट बीमारियां थी, मासिवाय चंदे के जो रूटीन में होती हैं। तो इसलिए हॉस्पिटल पे ये कह देना कि बहुत ज्यादा बोझ है वो सही नहीं होगा। अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया हुआ, लोग भी जो एहतियात कर रहे हैं अपने खाने पीने का और दूसरी चीजों का। फिर दूसरी जो ये बीमारी जिसकी सफाई में बहुत जरूरत है, ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है आप काफी होपफुल हैं कि हालात इतने बुरे नहीं हैं और ठीक है, जो है एहतियाती तदबीर हैं वो करने की जरूरत है, शहरियों को एहतियात करने की जरूरत है, यही इसका इलाज भी है। लेकिन डॉक्टर साहब, जो डॉक्टर्स आपकी फील्ड के जितने भी लोग हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, वो ये मुतालबा कर रहे हैं इमरान खान साहब से कि मुकम्मल लॉकडाउन करें, सब कुछ बंद कर दें, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। ऐसे में डॉक्टर्स की बात सुनी जानी चाहिए। डॉक्टर्स फिर ऐसा मुतालबा क्यों कर रहे हैं अगर हालात इतने बुरे नहीं है तो? इसकी वजह यह है, जिससे मैंने पहले आपको कहा है कि ये अनदेखा दुश्मन है, और दूसरी चूंकि ये नोवेल कोरोना वायरस जो है फर्स्ट टाइम दुनिया में नमूदार हुआ है, इसके चैलेंजेस, इसके जो है चीजें अभी तक बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आई है कि किस तरह मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसके कितने कितने हैं, क्या ये एयरबोर्न भी है। तो लोगों में इस बीमारी, ये वाहिद बीमारी है जिसने पूरी दुनिया को खौफ में भी मुब्तला किया हुआ है। तो जिस तरह मैं तो इसको कोरोना कम कोरोना वायरस ज्यादा कहता हूँ, तो इसमें एहतियाती की जरूरत है। और जाहिर है कि जो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, हेल्थ वर्कर्स वगैरह जो कि फ्रंट पर होते हैं, उनको पीपीज वगैरह का इस्तेमाल करना, बचना, एहतियात करना जो है बहुत जरूरी है, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी फैमिली के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी। तो इसमें एहतियात ही इसका सबसे बेहतरीन जरिया है। जिसमें कहते हैं कि परहेज इलाज से बेहतर है, तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें जो है एहतियात ही सब इसकी सक्सेस की है। ठीक है, डॉक्टर अजहर साहब, डायरेक्टर रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का भी यही कहना था कि जो मुतालबात डॉक्टर्स की जानिब से हो रहे हैं वो जाहिर है इसलिए भी कि वल्नरेबल सिचुएशन में सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मरीज़ों के सबसे ज़्यादा क्लोज डॉक्टर्स होते हैं, ख़तरा भी डॉक्टर्स को ही ज़्यादा है, और बेहतर तौर पर जो सूरत हाल से आगाही है वो भी डॉक्टर्स को ही है। सो ऐसे में डॉक्टर्स की बात अल्टीमेटली सुननी चाहिए। लेकिन फिर बात वही है कि इमरान खान साहब किसकी बात सुने। वो अब ट्रेडर्स कुछ और कह रहे हैं, मौलवी हजरात कुछ और कह रहे हैं, तो ये तमाम तर जो डिफरेंट सेक्टर्स के लोग हैं वो डिफरेंट बात कर रहे हैं। ऐसे में लेकिन रमजानुल मुबारक अब शुरू हो चुका है, कल से रोजा होगा। ऐसे में शहरियों ने जो एहतियात पहले तो जो कर रहे थे वो अब इस महीने में क्या करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल अब उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि नाजरीन, आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक में लोग बाहर भी निकलते हैं, अगर मार्केट्स खुली होंगी तो रश भी हमें देखने को मिलेगा। तो ऐसे में जो स्मार्ट लॉकडाउन है वो वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, पीटीआई से रिप्रेजेंट कर रही हैं नीलम इरशाद साहिबा। बहुत शुक्रिया नीलम साहिबा आपके वक्त का। नीलम साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमने बहुत बार देखा जैसे लॉकडाउन अनाउंस होता है तो हम देखते हैं कि शहरियों ने इस लॉकडाउन को बुरी तरह से फेल करने की कोशिश की, सड़कों पर भी लोग नजर आए। अब आप लोगों की गवर्नमेंट ने जो जुज़वी लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है, तो ऐसे में क्या कोरोना वायरस ज्यादा नहीं फैलेगा? अगर फैलता है तो इसकी जिम्मेदार क्या गवर्नमेंट होगी? देखें जी, हर चीज की लिमिट होती है। पहले तो वालेकुम सलाम बोलूं, आपने मुझे सलाम किया था। अगर हम लिमिट क्रॉस किसी चीज में भी करते हैं तो उसका नुकसान होता है। अच्छा, तो अब ये है कि जब सारी दुनिया में ये फैला हुआ है, सारी दुनिया इसका केयर कर रही है। जर्मनी का हाल देख लें, स्पेन का हाल देख लें, इटली का हाल देख लें, अमेरिका जैसे शहर जहाँ पे सारी दुनिया टूरिज्म के लिए जाती थी, और वहाँ पे जो हाल है, तो हमें लेसन सीखना चाहिए। लेकिन हमें जितने ममालिक के आप नाम ले रही हैं नीलम साहिबा, इनका मुकाबला पाकिस्तान से नहीं है। पाकिस्तान तो एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, ये तो इमरान खान साहब जी, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इमरान खान को इंशाल्लाह टॉप पे लाने की कोशिश कर रहे हैं और दीद लिहाज भी कर रहे हैं, गरीबों का भी ख्याल कर रहे हैं। पर एक लिमिट होती है। अगर उनको इतनी लिबर्टी दी है कि हाँ जी आप अपनी काम में निकल जाएं, थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं, पर उसकी हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी चाहिए। हमें पैसे अपना गैप रख के मिलना चाहिए हर किसी को, या काम करना चाहिए, या जो भी हम लोगों को चार्जेस या टास्क दिए गए उसको हमें पूरा करना चाहिए। अब हमारी कौम का ये हाल है कि उनको जन्नत में भी डाल देंगे ना तो वो दोज़ख में झांकने जरूर जाएंगे कि जरा देखें वहाँ चक्कर लगा के आए वहाँ क्या होता है। अच्छा नीलम साहिबा, आप ये कहना चाह रही हैं कि लिमिट हो गई थी लॉकडाउन की, इसलिए उसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट कर दिया कि अब बहुत ज्यादा हो गया था, अब शहरी खुद जिम्मेदार हैं अपने जो भी होता है उनके साथ? नहीं, लिमिट मैंने कहा हमें क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर हमें लॉकडाउन का बोला गया है तो हमें लॉकडाउन ही करना चाहिए। तो उसमें हम लोग ज्यादा लोग बेहतर तबीयत उनकी ठीक हो सकती है।
अगर हम ऐसे आजाद इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, नीलम साहिबा, इमरान साहब की गवर्नमेंट के लिए लॉकडाउन की डेफिनेशन बेसिकली है क्या, ये जरा नाजरीन को समझा दे, क्योंकि मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा लॉकडाउन एक्चुअली है क्या। चाइना का लॉकडाउन आप जानती हैं कैसा था? हाँ, चाइना का लॉकडाउन तो ये था कि उन्होंने सारा कुछ सील कर दिया था। हमारे बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे थे उनको भी नहीं आने दिया। शुरू में मैं ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन में हूँ, मुझे भी बहुत अप्रोच किया गया कि जी हम लोगों को यहाँ से लाया जाए, हम यहाँ स्टक हो गए हैं, पर उन लोगों को इतना अच्छा ट्रीटमेंट दिया, एक बच्चा भी बीमार नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने एकदम से ऑपरेशन क्लीन अप जिसको बोलते हैं ना वो कर दिया था। हम लोग तो फिर वो तो नहीं बन सकते जो चाइना है, और अमेरिका ने भी इजी लिया, इंडिया ने भी इजी लिया। तो देख लिए इंडियन को 200 माइल वॉक करना पड़ा बेचारों को। तो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, ठीक है, बट हम पीटीआई की गवर्नमेंट, नीलम साहिबा, बहुत अकल है। ओके नीलम साहिबा, पीटीआई की गवर्नमेंट अब ये चाहती है कि जो लॉकडाउन अब स्मार्ट लॉकडाउन में आप लोगों ने कन्वर्ट कर दिया है, उसमें शहरी खुद भी एहतियात करें और अब उनकी ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो किस हद तक सीरियस ले रहे हैं। बिल्कुल सही बोला आपने। देखिए शहरियों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट तो अपनी पूरी कोशिश कर रही है, और ठीक है, सब मैं ये नहीं बोलूं कि हाथ में हाथ पकड़ के चल रहे हैं। नीलम साहिबा, वक्त बहुत कम है, आपसे सवाल मुझे बहुत करने थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नीलम साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये स्मार्ट लॉकडाउन को जाहिर है पीटीआई की गवर्नमेंट एक और तरह से देख रही है, पीपल्स पार्टी दूसरी तरह से लेती है, पीएमएलएन का मौकफ इस पर दूसरा है। तमाम तर जो पार्टीज हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स उनके मौजूद थे, आपने उनकी राय भी जानी। नाज़रीन, अब ये आप लोगों को खुद भी एहतियात करनी है, यानी कि हम लोगों को बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के खुद हम एहतियाती तदबीर अपनाएं और जो कवायद हैं जो लागू हो चुके हैं उन पर हम खुद अमल करें, फॉलो करें। तो ये एक शहरी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस वक्त वो ये पीटीआई कहना चाहती है कि शहरियों को खुद अब जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। हम मजीद लॉकडाउन को सख्त नहीं कर सकते। प्रोग्राम से दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।